अदनान भाई दरवाजा खोलो। अदनान भाई, अदनान भाई मेरी बच्ची को बचा। नजमीन क्या हुआ, सब खैरियत है? अदनान भाई मेरी बच्ची बहुत बीमार है, बात नहीं कर रही है मुझसे। अदनान भाई मेरी बच्ची को बचा लो। आप परेशान हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे इस मामले में उम्र कौन देखता है, बस ये देखते हैं कि लड़का कैसा है। बस ख्याल रखने वाला हो, कदर करने वाला हो। और ये भी सच है कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि पूरी दुनिया मेरे पास है। तुम्हें अपना बनाने के बाद मैं जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। उसका साया ही सर पे हो तो बस सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा शोहर ना खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होता है। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन ये जरूर सोच लेना कि मैंने बड़ी दिल और चाहत से तुम्हें ऑफर की है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। सर प्लीज सर, आपने जितने पैसे बताए उतने पैसे नहीं है हमारे पास। आप प्लीज इस बच्ची को ऑपरेशन डोनेशन अकाउंट में एडजस्ट कर लें प्लीज। कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। थैंक यू। मैंने भी वही फैसला किया है सर। मेरा मतलब है राहील, जो मेरे दिल ने कहा है। मैं जानता हूँ तानिया, तुम्हारा मेरा एज डिफरेंस है। मैं ये भी जानता हूँ कि सोसाइटी तुम्हें अजीब सी नजरों से देखेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे दिल ने तुम्हारी ख्वाहिश की है। और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं। जो कहा है वही सच है। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या फैसला किया है तानिया, लेकिन जो भी फैसला किया एक बार कहने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे इस फैसले से जुड़ी मेरी बहुत सी उम्मीदें और खुशियां वाबस्ता है। मेरा भी वही फैसला है जो आपकी ख्वाहिश है राहील। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। यकीन जानो, तुमने आज मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास दिलाया। मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक जीता जागता इंसान हूं जो सांस ले सकता है, इसकी अपनी ख्वाहिशें। थैंक यू सो मच। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कुछ नहीं, टेक योर बस। बिल भेजो गाड़ी में यार, आ जाओ। तो बादशाह ले भाई,
2 बेगियां। तो मैं जानता था ये गेम जीरा ही जीतेगा, पर वही हुआ। आओ भाई आओ, आज तुम्हारी ईद हो गई है। बड़े दिनों बाद आए हो अदनान बाबू। चल आजा आजा, बैठ जा। आजा अदनान बाबू, अब आ गया तो एक बाजी भी लगा दे। ओ अदनान बाबू, आज फिर चुप चुप और फिर खामोशी। कोई मसला वसला तो नहीं है, हैं? कासू बिल्कुल ठीक कह रहा है अदनान बाबू। अरे हम तो वो हकीम हैं जो बंदे को 2 मील दूर से देखे ना तो बता देते हैं इसे क्या बीमारी है। क्या मसला है बोल। वो आ गया है तो अब आजा, तेरा दिल भी लग जाएगा। एक बाजी लगा लेते हैं, आजा बैठ जा। मैं यहाँ बाजी लगाने नहीं आया, एक जरूरी बात करने आया। वो जरूरी बात? क्या जरूरी बात है, बोल। जीरे, कासू, मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। अकेले में? अदील और नदीम, जाओ तुम, रात में महफिल लगा दो। जाओ। आ बैठ, बता क्या बात है, बोल। एक मासूम बच्ची है जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे हर हाल में उसकी जान बचानी है। और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। उन पैसों को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अदनान बाबू, फिर साथ मिलके काम करते हैं और देख हम कितना पैसा कमाएंगे। क्या हुआ आंटी? बकवास बंद करो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहुत चालबाज हो। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम दोनों की वजह से हो रहा है। रामेश, क्या हो रहा है तुम्हारी वजह से? मासूम बनने की जरूरत नहीं है। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, और तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ूंगी मैं।
किसी को नहीं छोड़ूंगी। रामिस, ये सब क्या है? लीव इट, छोड़ो, जो कहती है कहने दो। रिलैक्स, आओ, आ जाओ आ जाओ। ये क्या कह रही है तू? जी अम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है बस। मेरी दुआएं तो हर वक्त तेरे साथ है मेरे बच्चे, लेकिन तू सोच ले, एक बार फिर सोच ले, इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ सारी जिंदगी रहना, बड़े लोगों के बड़े मसाइल होते हैं बेटा। अम्मी, जैसे जिंदगी हमने गुजारी है उससे ज्यादा क्या मसाइल होंगे, तो बस फिर क्या। तुझसे पसंद करने लगी है, वो तुझे अच्छा लगने लगा है। जी अम्मी, मैंने ये फैसला दिमाग से नहीं दिल से किया है, और मैं अपने इस फैसले पर बहुत खुश और मुतमईन हूँ। हम तो तेरी सारी बातें समझ गए अदनान बाबू, तू इन सब बातों की फिक्र मत कर। बस तू ये बता कि तूने फैसला क्या किया। तू हमारे साथ काम करेगा या नहीं? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों को मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? मुझे और कासू को तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ काम करूंगा। ये की ना मर्दों वाली बात। मेरा दिल गवाही दे है
तुमसे ये प्यार लाजिम है, जितना किया तुमसे अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा। ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा। छुपा लूं तुझको ऐसे बादलों में चांद जैसे, छुपा लूं तुझको ऐसे बादलों में चांद जैसे। चाय। थैंक यू। पापा को कॉल कर लेते रामेश, कल से घर नहीं आए वो। हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात, शायद आज रात भी ना आए। वो एक्चुअली उनकी कुछ बिजनेस मीटिंग्स चल रही। मैं बताती हूँ कौन सी मीटिंग चल रही है तुम्हारे बाप की। क्या मतलब है? आपको इल्जाम तराशी के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं? मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। जितना अच्छी तरह से तुम अपने बाप को जानते हो ना, उससे कई ज्यादा अच्छी तरह मैं तुम सबको जान चुकी हूँ। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना नहीं बल्कि दिखाना चाहती हूँ। देखना चाहते हो तुम लोग? एक सेकंड, मुझे तो हमेशा झूठा ही समझा जाता है ना। ये देखो अपने बाप के करतूत, तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारे बाप की गर्लफ्रेंड। ये तो तानिया है। क्या हुआ? अर्ज क्या है इसमें? शॉपिंग ही तो कर रहे हैं। हो सकता है कोई डेलीगेशन आ गया हो तो उसके लिए शॉपिंग, आई मीन गिफ्ट वगैरह ले रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री से आए हुए लोगों की शॉपिंग नहीं हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि तुम्हारा बाप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग कर रहा है? और ज्यादा उसके करतूतों पर ना पर्दा डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख लूंगी तुम दोनों को भी और तुम्हारे बाप को भी। रामेश, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तानिया जब मुझसे मिली थी वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी, मगर उसने मुझसे वो बात शेयर नहीं की। काम ठीक से हो जाएगा ना? सिस्टम मिल गया बैंक का, बस सब अमाउंट ट्रांसफर हो जाए। अदनान बाबू, ये सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे ना? होपफुली हाँ। अगर ये काम हो गया ना तो मैं और जीरा तो सोएंगे ही नहीं, ताकि कल सुबह बैंक पे जाके मैं बैंक के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा। अदनान बाबू, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना। मुझे एक अर्जेंट टूर के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। 10 से 15 दिन लग जाएंगे। 15-20 दिन में तो तुम्हारा जी नहीं भरेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे सारे झूठ मेरे सामने आ गए।
कितने बदल गए हो तुम राही। और ये जितना भी बदलाव तुम में आया है ना, और जिसकी वजह से आया है, उसके बारे में भी पता है मुझे। देखो समरा, मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ और ट्रैवलिंग के दौरान मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहिए। तुमने जो कहना था कह दिया, मैंने जो कहना था तुमने सुन लिया। मैंने सुन भी लिया है और देख भी लिया है। ये देखकर भी शर्मिंदा नहीं हुए तुम। वो इसलिए कि कुंवारपन काला रंग होने पर भी शर्मिंदा नहीं होता। इसमें ऐसा क्या है? अरे बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी होती है, शॉपिंग करनी थी। तानिया मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, साथ चलेगी तो कौन सी क़यामत आ गई। तुम्हारे लिए इन तस्वीरों में शायद कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जो एक बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दिल को खुला करो समरा, अपनी तंग नजरी और तंग दिली को दूर करो। ये तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। मैं खुश रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम में खुश नहीं रहने दूंगी राही। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। आंटी खामखा बिला वजह में अपने साथ साथ हमारे जहनों में भी पापा और तानिया के खिलाफ शक का बीज बोना चाह रही हैं। लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ कि आंटी के पास आखिर वो पिक्चर्स आई कहाँ से, और फिर पापा और तानिया एक साथ शॉपिंग। ओहो रमा, वो पापा की पर्सनल सेक्रेटरी है, चली गई होगी शॉपिंग पे, और फिर वो पापा के साथ मीटिंग भी तो अटेंड करती ही होगी। और फिर ना पापा ऐसे हैं और ना ही तानिया। वैसे एक चीज़ की हैरानगी मुझे भी है कि आंटी समरा के पास वो तस्वीरें आई कहाँ से। कहीं उन्होंने कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर तो नहीं रखा हो जो पापा को इन्वेस्टिगेट करता हो। अच्छा अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा और किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। घर में सब कुछ मौजूद है, अगर फिर भी कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे फ़ोन पे बता दीजिएगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस तुम दोनों खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ, यही बहुत कुछ है मेरे लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी अम्मी। राहिल का भी ख्याल रखना। जी जी। ओके बेटा, फोन जरूर करना मुझे। जी। अल्लाह निगहबान हो तुम लोगों, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
मैं मिसेस राहिल बात कर रही हूँ। ये बताओ कि तानी अपनी सीट पर है या नहीं? नहीं है। कहाँ गई हुई है? छुट्टियों पर? कितने दिन की छुट्टियां ली हैं? 15 दिन। अच्छा, चलो एक काम करो, मुझे उसका नंबर व्हाट्सएप करो। हाँ, अभी इसी नंबर पर। ओके। काम हो गया? पैसे तो मिल गए अदनान भाऊ, लेकिन बैंक से हमारे बंदे का फोन आ गया था और वो कह रहा था कि बैंक वालों को खबर हो गई है। तो अब क्या होगा? नहीं नहीं बहू, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो इस सारे मामले में तो तेरा कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं और जीरा निकल रहे हैं पंजाब। कहाँ निकल रहे हैं? कैसे निकल रहे हैं? मुझे यहाँ छोड़, मैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अदनान बाबू, वो पंजाब हम इसलिए जा रहे हैं कि पुलिस का कोई खौफ ना रहे। ये सिमें भी हम फेंक देंगे, वहां जाके नई सिम लेंगे और फिर तुझसे राब्ता कर लेंगे। और एक बात का खास ख्याल रखे अदनान भाऊ, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हम पंजाब चले गए हैं। और अगर कोई पूछे ना तो कह देना कि हमारी कई दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई है। समझ रहे हो ना अदनान बाबू, ये बहुत जरूरी बात है। ये ले अदनान बाबू, तेरे हिस्से की रकम पूरी है, गिन ले। तेरी नीयत ठीक थी, इसलिए तेरे हिस्से में हम बेईमानी नहीं कर सकते। अदनान बाबू, हम मुजरिम जरूर हैं, हम बुरे लोग भी हो सकते हैं, मगर बेईमान नहीं है। धंधा गंदा जरूर करते हैं हम, मगर बेईमानी नहीं करते, डंडी नहीं मारते धंधे में। समझा? चल कासू, ट्रेन भी पकड़ लिया, चलते हैं। अदनान बाबू, रब रखा। मैडम मैंने पूरा कंप्यूटर चेक किया है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, मैं अभी ऑफिस ही आ रही हूँ, डायरेक्ट आके खुद चेक करती हूँ। जी बेहतर। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि टिकट्स तुमने बुक कराई थी
मैडम, टिकट तो पहले हमेशा मैं ही बुक करवाता था, लेकिन इस दफ़ा रहील सर ने डायरेक्ट टिकट बुक करवाई हैं। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं ट्रैवल एजेंट से पता कर लेता हूँ। फौरन। जी और एक बात का ध्यान रखो, जी। मैं इस ऑफिस में आई थी और तुमसे जो भी इंफॉर्मेशन लेती हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। आप फिक्र ना करें मैम, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी तीसरे को नहीं। ओके हो गया मैम। जाओ। लो भाई शरीफ, ये बैंक रॉबरी का केस तुमने डील करना है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम पूरी जिम्मेदारी से कौमी दौलत लूटने वाले इन क्रिमिनल्स को कानून के कटहरे में लाओगे। इंशाल्लाह सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको मायूस ना करूं। गुड। और हाँ, जहां मेरी जरूरत हो मुझसे मशवरा कर लेना। थैंक यू सर। ये मस्तानिया का रूम खाली क्यों है? मेरा ख्याल है मैम कि वो रहील साहब के साथ ही गई। कहाँ जा सकते हैं दोनों? मालूम नहीं मैम। तुम्हें वाकई मालूम नहीं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैम, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि कहाँ गए। मालूम तो मैं कर लूंगी। जी जी सर। सर बैंक का टोटल डेटा निकलवा रहे हैं। सर इस बैंक फ्रॉड के जिम्मेदारों को बहुत जल्द कानून के कटहरे पर लेकर आएंगे आप। जी जी, ओके ओके। अवेश, एएसआई दानिश को बुलाओ। यस सर। बैठो दानिश। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, आपकी बच्ची का ऑपरेशन कामयाब है। या अल्लाह तेरा शुक्र। डॉक्टर साहब, हम चंदा को घर कब लेके जा सकते हैं? 2 से 3 दिन रुकना होगा, उसके बाद फिर आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी जिंदा ना होती। मैं सारी उम्र आपके एहसान बन रहूंगी। ऐसा मत कह बहन, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। चंदा की जान बचाना तो मेरा फर्ज था। मेरा बस ये मानना है कि कोई भी इंसान इस दुनिया से डॉक्टर, ऑपरेशन या दवाई की वजह से नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए उसे बचाने की। इंसान ही इंसान के काम आता है। काश मैं अपने बाबा को भी बच काश मैं अपने बाबा को बच
पता है तुम लोगों को, तानिया भी ऑफिस में मौजूद नहीं है। वो भी गई हुई तुम्हारे बाप के साथ, उसका लोकल नंबर भी बंद। ये तो कोई बिजनेस टूर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ अयाशिया करते फिर रहे दोनों। प्लीज आंटी, आप बार बार मेरे पापा और हमारी फ्रेंड के कैरेक्टर के कैरेक्टर? क्या कैरेक्टर तुम्हारे बाप का और तुम्हारी दोस्त का? और तुम तो कैरेक्टर के बारे में बात ही मत करो, तुम्हारा अपने क्या कैरेक्टर है? हाँ, अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा ना तो क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लोगे तुम? हाँ, ये सारी साजिश तुम्हारी है। अपनी दोस्त को ला के खड़ा कर दिया मेरे बराबर में तुमने, पूरी जगह दे दी तुमने उसे। शट अप। बता कौन था तेरे साथ, अपने साथी का नाम बता। जाहिद, मुझे अभी इसी वक्त तानिया के नए घर का एड्रेस चाहिए, उसका नंबर बन जा रहा है। हाँ रवा, मैं और जासिम गए थे अदनान के घर, वो तो बिल्कुल दीवाना हो गया है। क्या मतलब? क्या हुआ है अदनान को? ये तुम्हारा ही बाप है ना? तानिया और पापा? अजीब बात है, मैं किसी मध्या नाम की लड़की को नहीं जानती और ना ही हमारे ऑफिस में कोई मध्या नाम की लड़की जॉब करती है।